हाय, स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। मेरा नाम है नाज और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी जार के बारे में। जी हाँ, ये जो मनी जार है जिसके बारे में मैंने एक रीडिंग में भी बात की थी और बहुत सारे सुंदर से मैसेजेस आए थे कि आपको भी इसके बारे में जानना है, तो मैं हाजिर हूँ इसकी वीडियो लेकर। तो आप जैसे देख सकते हैं ये मनी जार है, इसमें बहुत सारी औषधियाँ मिलाई गई हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। हालांकि वो सारे जो भी इसमें चीज़ें डाली गई हैं वो सभी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। औषधियों के साथ साथ इसमें बहुत सारी इंटेंशंस का भी, एफर्मेशंस का भी इस्तेमाल किया है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी रियलिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए, किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट करने के लिए कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों का ही बहुत बड़ा योगदान होता है। अगर आप कहें कि आपने ये बना लिया है तो बस काम हो गया, ऐसा नहीं होगा मेरी जान। हमें अपना जो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड दोनों की ऊर्जा लेनी है। ये क्या है वैसे, अगर मैं आपको बताऊं ये क्या है, ये है माँ लक्ष्मी और देव कुबेर की ऊर्जा, जिसे हम कॉन्शियसली मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उसके साथ हमें काम करना है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक अबंडेंस से भरी हुई बहुत ही पवित्र ऊर्जा है जिसे हम अपने जीवन में अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए इसमें आयुर्वेदा, बहुत सारी औषधियों को इस्तेमाल किया। जो आयुर्वेदा है उसका हमारे जीवन पर अगर आपको पता हो उसका क्या है असर, वह उपचार है, वो एक किस्म का उपचार है, ट्रीटमेंट है। जो चीज़ें खराब हैं उन्हें ठीक करने के लिए किया जाता है, राइट। तो इसीलिए इसमें जो ऊर्जा है उपचार के तरीके की है, जो हमारा अगर जीवन में कुछ दुख तकलीफ है पैसे को लेकर उसे हम ठीक कर सकें। ठीक है, तो ये है मनी जार। अब मैं आपको इसमें जो इंग्रेडिएंट्स डाले जाएंगे, जो चीज़ें डाली जाएंगी, वो सभी मैं आपको शेयर करूंगी। तो सबसे पहले जो पहला इंग्रेडिएंट है वो है सिनेमन। ये दालचीनी, ये सिनेमन हमें चाहिए। तो पहला इंग्रेडिएंट है सिनेमन। फिर हमें चाहिए तुलसी, बेसिल। ये जो तुलसी है, सूखी तुलसी, ये भी हमें चाहिए। फिर हमें चाहिए सेज। जैसे भारत में तुलसी को बहुत ही पवित्र नज़र से देखा जाता है, बहुत ही इसको माना जाता है, वैसे ही विदेशों में सेज जो है, इस हर्ब को भी बहुत सम्मान दिया जाता है। बहुत पवित्र एनर्जी होती है इसकी भी, तो हमें इसका भी इस्तेमाल करना है। ठीक है, फिर है हमारे पास रोजमेरी। मैंने हालांकि इसका हिंदी में भी मतलब लिखा है, वो आपको बताऊंगी। रोजमेरी ये दिखने में ऐसी होती है, आप देख लीजिए, रोजमेरी। फिर हमें चाहिए बे लीव्स, ये तेज पत्ता, बे लीव्स। और फिर हमें चाहिए थाइम। ये थाइम है, ये हर्ब होता है एक किस्म का, ये दिखने में ऐसा है, देख लीजिए, बहुत ही बारीक जैसे बीज पत्ती है इसकी। ठीक है, तो ये भी हमें चाहिए। हमें चाहिए स्टार अनीस, ये चक्र फूल बोलते हैं शायद इसे हिंदी में, मैंने लिखा हुआ है हिंदी में हालांकि। तो हमें ये भी चाहिए। और हमें चाहिए ये मेथे के दाने, ये फेनुग्रीक सीड, अगर आप ध्यान से देखना चाहें ये रहे, ये भी चाहिए हमें। और हमें चाहिए ब्राउन शुगर। हमारे यहाँ यही ब्रांड मिलता है तो मैं यही लेकर आई हूँ। आपके पास जो भी ब्राउन शुगर अवेलेबल हो वो ले लीजिएगा। इसके साथ साथ हमें चाहिए शहद, मधु में जिसे बोलते हैं, आई एम रियली सॉरी, हनी, हनी। इसके साथ साथ हमें चाहिए एक जार। नया जार यूज़ कीजिएगा, घर से कोई निकाल कर मत कीजिए, क्योंकि अगेन हर चीज़ की ऊर्जा होती है। और ये जितना भी सामान मैं आपको दिखा रही हूँ ना, इनको मैंने पहले ही इस ऊर्जा में रखा था, मतलब 15-20 मिनट, ताकि अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप अगरबत्ती लगाकर इस पूरे सामान को रख दीजिएगा ताकि उसके ऊपर वो ऊर्जा पड़ती रहे। जैसे मैंने ये जार जैसे नया खरीदा है तो इस पर स्टोर की भी एक ऊर्जा है ना, तो हमें उस ऊर्जा को थोड़ा सा अलग करके इस पर शुद्ध, जो पवित्र शुद्धिकरण करना है इन चीज़ों का था। ठीक है, क्योंकि हम एक ऊर्जा को क्रिएट कर रहे हैं ना। इसके साथ साथ हमें चाहिए पानी। मैंने पानी को भी एक्टिवेट किया है इस ऊर्जा के साथ। और इसके साथ साथ हमें चाहिए एक पेन।
मैं आपको सलाह दूंगी एक नया पेन खरीदें। ये मेरा पेन, क्योंकि मैंने इससे बहुत ये भी मेरा साधा हुआ, जैसे मैं कहती हूँ ना कि टैरो डेक भी साधा हुआ होता है कोई ना कोई, ऐसे ही ये मेरा पेन भी बहुत साधा हुआ है। तो आपको कोई ना कोई पेन चाहिए, ठीक है। इसके साथ साथ आपको कॉइन्स चाहिए। जिस भी मुल्क में आप रहते हैं आप उसके हिसाब से देखिएगा। हमारे यहाँ कनाडा में जैसे यहाँ पर मेरे पास 5 सेंट है, 10 सेंट है, 25 और फिर $1 और $2। हमारे पास इतने ही सिक्के होते हैं, तो मैं ये सिक्के लूँगी। इसके साथ साथ आपको एक बिल चाहिए। हमारे यहाँ कैश भी बहुत कम इस्तेमाल होता है, तो मेरे पास ये $10 ही था, तो मैंने इसको ही इस्तेमाल करने वाली हूँ। आपके पास अगेन जो भी आप जहाँ भी रहते हैं उसके अनुसार आप इस बिल को इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा को बनाया है, मिल्क एंड हनी। मेरे लिए 10 ऑफ कप्स की जो ऊर्जा है वो मिल्क एंड हनी को दर्शाती है। जब आपके आंगन में खुशियाँ हों, बच्चे खेल रहे हों, परिवार में प्यार से भरे हुए रिश्ते हों, तो किचन में सारे आपके जो बर्नियाँ हैं वो अनाज से भरी हुई हों, वैसी ऊर्जा होती है मेरे लिए 10 ऑफ कप्स की। मैंने इसे लाल रंग से इसीलिए बनाया है क्योंकि अगेन जो कप्स की ऊर्जा है उसे हार्ट के साथ जोड़ते हैं, तो दिल वो हार्ट का लाल रंग मैंने इस्तेमाल किया है। और यहाँ पर मैंने 10 ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा को बनाया है। 10 ऑफ पेंटिकल्स माने वो अर्थ एनर्जी है ना, तो ब्राउन कलर के पेपर पर बनाया है इसे। इसके साथ साथ आपको चाहिए सिट्रीन। ये धन को, अबंडेंस को अपने जीवन में मैनिफेस्ट करने के लिए, बनाए रखने के लिए इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, तो आपको सिट्रीन भी चाहिए। ये स्टोन होता है बाय द वे। इसके साथ साथ आपको कुछ चार्म्स चाहिए, जैसे कि ये क्लोवर है जो कि गुड लक की निशानी होता है। ये जो हाथी है आप देख सकते हैं वो कैसे राजा महाराजा वाला है ना। आई डोंट नो क्यों ये कैमरा इतना कलर इसके क्यों इतने फीके से पड़ गए, आई डोंट नो। यहाँ मौसम का कोई गारंटी नहीं है, यहाँ पर मौसम बहुत ही अजीब सा है। तो हम बात कर रहे थे इस हाथी की, ये कैसे सम्मान, प्रतिष्ठा, वो राजा महाराजाओं की तरह सजा हुआ है ना। तो सम्मान की और प्रतिष्ठा की वृद्धि हो उसके लिए भी हमें इसे चाहिए। और हमें चाहिए ये की माने सल्यूशन, माने कि एक ऐसा अगर कोई ताला जहाँ रुकावट आ जाए तो की वो सल्यूशन है ना। तो हमारी जो काम है वो उसमें सल्यूशन हमें मिलता रहे, हम ऐसी ही सल्यूशन की ऊर्जा के साथ जुड़े रहें। अगर कोई रुकावट भी हो तो हम सल्यूशन पर ध्यान दें, ना कि रुकावट पर। तो उस ऊर्जा के लिए हमें ये चाहिए। यहाँ पर ये मैं अपने ये मेरा कुछ पर्सनल जो मैं मैनिफेस्ट करना चाहती हूँ उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले से एक जार बना चुकी हूँ। तो दूसरे जार में देखिए ये हाथ में भी नहीं आ रही तो आपको सिर्फ यही चाहिए, लेकिन मैंने सिर्फ क्योंकि डालना था उसमें तो उसकी वजह से, क्योंकि मैं इन्फिनिटी साइन के साथ काम कर रही हूँ फ़िलहाल, मेरा जो भी वर्क चल रहा है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जो कि इंस्पिरेशन और ऊर्जा क्रिएटिविटी की देवी होती है टैरो डेक में, तो मैं इन दोनों को अपने हिसाब से यूज़ करूँगी। लेकिन आपको ये चीज़ें चाहिए, इन बातों का बस ध्यान रखिएगा। और ये जो चीज़ें आपको बताई हैं मैंने, ठीक है। तो अब मैं आपको पहले ये भी बता दूं कि ये इनको हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं इस मनी जार के लिए, ठीक है। मैंने इसमें कुछ लिखा हुआ है। थैंक यू वो ओके। तो बे लीव्स, तेज पत्ता जो है वो ऑनर, रिवॉर्ड्स और मैनिफेस्टेशन, सम्मान जो हमारी मेहनत का फल है, और जो हमारी जो साकार करना, चेतना को हमारे साकार करना, हमारे थॉट्स को साकार करने में बहुत हेल्प करता है। रोज़मेरी को हिंदी में कहते हैं गुल मेहंदी, ठीक है, इसको कहते हैं गुल मेहंदी। ये लव, लॉयल्टी के लिए बहुत, उसकी ऊर्जा को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करता है, प्यार, विश्वास। और इसे ग्रीक जो गॉडेस है एफ्रोडाइटी, उसके संदर्भ में भी इसको ग्रीक जो लोग थे वो भी इसको इस्तेमाल किया करते थे, उसको इस गॉडेस के साथ जोड़ते थे, जो कि ब्यूटी और प्लेजर माने हमारे घर में वो सारी चीज़ें होना, वो आरामदायक चीज़ें जो कि हमारे जीवन को और आसान बनाती हैं, ठीक है। होली बेसिल, तुलसी, माइंड, बॉडी, स्पिरिट, मन, तन जो आत्मा है उसमें बैलेंस क्रिएट करने के लिए। फिर है टाइम, अजवाइन के फूल कहते हैं इसे।
हिंदी में ये मेजर लाइफ थ्रेशहोल्ड, नई ऊंचाइयां छूना, करेज, साहस के लिए और ऊर्जा के लिए, मतलब 100% ये वर्क करता है ये जो हर्ब है। फिर है हमारे पास सिनेमन, दालचीनी, ये अट्रैक्ट करता है मनी और अबंडेंस को, धन की ऊर्जा को। स्टार एनीस है, मैजिकल हर्ब कहते हैं इसे, प्रोटेक्शन करता है, हमें बुरी नज़र से बचाता है, ईवल आई से। इसे हिंदी में बोलते हैं चक्रफूल। सेज को मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता चला, तो आई एम रियली सॉरी गाइस। सेज को शायद हिंदी में भी सेज ही बोलते हैं। ये विजडम के लिए है, लॉन्ग लाइफ, एस्टीम, अकल, लंबी उम्र, प्रतिष्ठा के लिए। और अंत में है हमारे पास फेनुग्रीक सीड्स, मेथे के दाने, जैसे मैंने आपको ये दिखाया था। इसे ये जो पौधा है इसे इंक्रीज का पौधा भी कहते हैं, माने कि बढ़ोतरी, हर काम में बढ़ोतरी हो, पैसे में बढ़ोतरी हो, सम्मान प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हो, उसके लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो सारी औषधियाँ जो है इनकी अपनी अपनी ऊर्जा है, इसीलिए हम इनका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स के अलावा जो चीज़ हमें भर भर के चाहिए इस पूरी मनी जार के लिए, वो है फेथ, विश्वास। अगर आपके पास ये नहीं होगा ना, तो इसमें चाहे कुछ भी डाल लो वो काम नहीं करेगा। तो ये सब तो जो है वो चाहिए ही चाहिए, लेकिन ये सबसे ज़्यादा चाहिए। अगर ये नहीं हुआ तो फिर मतलब कोई भी ये पूरा चीज़ काम नहीं करेगी। तो विश्वास की ऊर्जा को लेकर ही इसे बनाना है, ठीक है। अब हम बनाना स्टार्ट करेंगे इसे। तो अब इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें सिक्के डाल दूंगी। ओम ओम। अब इसमें हम डाल देंगे सिट्रीन, ये चार्म, ओम ओम ओम, ये भी चार्म है मेरा। ये जो हमने 10 ऑफ कप्स बनाया है, 10 ऑफ पेंटिकल बनाया है और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसको डालने से पहले, कोई भी बिल को मनी जार में डालने से पहले आपको इसके ऊपर इंटेंशंस लिखनी है। वो इंटेंशन क्या है देखिए, वो हर इंसान के लिए पर्सनल है। वो मैं आपको सुझाव दे सकती हूँ, लेकिन आपको वो खुद तय करना है कि आपको क्या इंटेंशन लिखनी है। मेरे लिए मनी के साथ जो रिश्ता है वो मुझे इस पर उतारना है कि मेरा मनी के साथ क्या रिश्ता है, मनी मुझे क्या एहसास करवाती है, मुझे खुशी का अनुभव करवाती है, या मुझे वो पीस, वो शांति देती है, या मुझे वो सेटिस्फैक्शन मिलती है। वो जो भी आपको मनी के साथ जैसा भी आपका रिश्ता है वो आपको लिखना है। ये पर्सनल है, तो मैं आपको ये शेयर नहीं कर सकती कि इसके ऊपर मैं क्या लिखने वाली हूँ, लेकिन जैसे मैंने आपको सुझाव दिया है उसी के अकॉर्डिंग आप कुछ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो मैंने अपनी पूरी इंटेंशंस को लिख लिया है इसके ऊपर। तो अब मैं इसको भी डाल दूंगी। तो हमने इसे भी डाल दिया है। अब हम अपनी जो औषधियां हैं इन्हें डालना शुरू करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मेथी के दाने डाल दूंगी। अब इसमें हम डाल देंगे ये तेज पत्ता, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे थाइम, जय हो, मंगल हो। रोजमेरी, ओम 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 ओम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम ओम। सेज, ओम ओम। बेसिल, ओम 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 ओम। चक्रफूल, स्टार एनीस, थैंक यू सो मच, थैंक यू। और अंत में हमारे पास है दालचीनी।
Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. I'm grateful. Thank you so much. Thank you. Thank you. इसी में हम डालेंगे शहद। शहद इसीलिए ताकि इससे जितनी भी ऊर्जा को हम मैनिफेस्ट करें, माने जितना भी धन हम इससे मैनिफेस्ट करेंगे वो हमारे पास टिके भी। उस धन को जोड़ने के लिए, चिपचिपा होता है ना, तो उस धन को जोड़ने के लिए वो ताकि टिके भी हमारे पास, तो हम इसे भी डालेंगे। और फिर अंत में हम डालेंगे ये शुगर। इसके लिए मैं चम्मच का इस्तेमाल करूंगी। शुगर इसीलिए वो मीठा मीठा फल हो, है ना। तो हमें चाहिए कि जो धन हम मैनिफेस्ट करें वो सुखद हो, वो अच्छे कामों से ही कमाया जाए और अच्छे कामों पर ही लगाया जाए, है ना। ऐसे ही चाहते हैं ना हम सब, तो हम वैसे ही इसी ऊर्जा के साथ ये शुगर भी डाल देंगे इसमें। Thank you so much. Thank you. Om, thank you. Om. Yes, thank you. Thank you. ठीक है, तो अब हम इसमें डाल देंगे अंत में पानी। ओम, थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसे बंद करने से पहले, अब जैसे हमने इसमें सारी औषधियाँ डाल ली हैं, इसे बंद करने से पहले हमें अपने हाथों में लेना है। और क्योंकि पानी की याददाश्त होती है मेरे भाई, मेरी ये बात आपको, आप इसे मानिए चाहे ना मानिए, लेकिन पानी की एक मेमोरी होती है, एक याददाश्त होती है। तो हमें इस पानी को बहुत ही सुंदर से, प्यार से भरे हुए शब्द बोलने हैं, ताकि ये जो ये ऊर्जा क्रिएट की गई है, इसको प्यार देना है ना हमें। जितना हम इसे प्यार देंगे इतना ही हमारे जीवन में ये प्यार को भी मैनिफेस्ट करेगी। प्यार यहाँ पर क्या है? धन की ऊर्जा। धन की ऊर्जा को हमें मैनिफेस्ट करना है, तो वैसे ही हमें इन्हें शब्द भी बोलने हैं। अगेन ये भी बहुत पर्सनल है, हम सभी का दुआ करने का तरीका अलग है, हम सभी का भगवान को याद करने का तरीका अलग है ना। तो ये पर्सनल है, इसे भी आप अपने अनुसार कर लीजिए, ठीक है। I am abundant, I am abundant, I am abundant, I'm lucky, I'm lucky, I'm lucky। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस काबिल बनाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं हमेशा वाइट लाइट में विश्वास रखूँगी, मैं इसी ऊर्जा के साथ हमेशा काम करूँगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस धन की ऊर्जा का अपने जीवन में स्वागत करती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हे माँ लक्ष्मी तेरा शुक्रिया, हे तेरा शुक्रिया, हे माँ तेरा शुक्रिया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मेरे सभी सपने पूरे हो रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरे लाइफ पर्पस के साथ जोड़ा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सिर्फ एक उदाहरण के तौर पर मैंने आपके साथ की है, आप ऐसा भी कुछ अपनी प्रेयर्स में बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब हमारा जो मनी जार है गाइस, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। अब हम इसे बंद कर देंगे, सील कर देंगे। इस ऊर्जा को जो हमने बनाई है, इसको अभी हम सील कर देंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अब हमें इसे क्या करना है? ये करना है इसके साथ इसे छलकाना है, ऐसे इसे छलकाना है, इसको मिक्स करना है इसके साथ, जैसे हम काम कर रहे हैं। ये ऊर्जा क्रिएट हो गई है, अब हम उस ऊर्जा के साथ काम कर रहे हैं। हर रोज़ हर दिन आपको इसके साथ यही करना है। ये है इसकी ऊर्जा के साथ काम करना। जितना आप इसे ऐसे छनकाएंगे ना, उतने ही धन आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होगा। हालांकि ये 50% काम हुआ है, 50% काम अभी भी बाकी है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। लेकिन तैयार होने के बाद इसको बस हिलाना है। सुबह उठते सारे से हिलाना है, रात को सोने से पहले आप चाहें तो एक छोटी बरनी में भी इसे बना सकते हैं और उसे अपने पर्स में रख सकते हैं। कोई मनी ऑल्टर जो होता है, मनी ऑल्टर माने एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पर आप डिवाइन के साथ कनेक्ट करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये मंदिर हो सकता है, कुछ लोगों के लिए कुछ और भी, वो जिस भी तरीके से आप बनाना चाहें, भगवान को याद करना चाहें,
वहाँ पर आप इसे रखिए। मैं अपनी जार को, जो मेरा पहला जार है, मैं इसे आपने देखा होगा मैं अपने टेबल पर रखती हूँ, क्योंकि वो जो टेबल है ना, जो मैंने अपने टैरो रीडिंग्स के लिए बनाया है, मुझे याद है कि मैंने पहली बार जब उसे पूरा सेट करके उसकी पहली तस्वीर खींची थी देखने के लिए कि ये कैसा लग रहा है फ्रेम में। यकीन मानिएगा, मेरे मन से जो पहला वो आवाज़ आई ना, पहली आवाज़ की, हाय ये तो बिल्कुल स्वर्ग जैसा लग रहा है। वो कभी कभी आपको पता नहीं होता ना, आपका सबकॉन्शियस क्या, वो एकदम से जैसे बिना सोचे मेरे मन से वो आवाज़ निकली। और आप यकीन कीजिएगा, जिस दिन मैंने वो पहली उस फ्रेम के साथ पहली वीडियो मैंने डाली थी ना, कमेंट में किसी ने यही डिट्टो कमेंट किया था कि आपका जो आपका सेटअप है वो तो बिल्कुल जैसे स्वर्ग जैसा हो, रोशनी से जैसे भरा हो। तो मैं हैरान रह गई थी कि मैंने इतनी जल्दी वो जो थॉट था मैनिफेस्ट भी कर लिया, किसी ने कमेंट में भी बोल दिया। तो क्योंकि वो पूरा सेटअप मुझे अबंडेंस की, प्रॉस्पेरिटी की वो खुशहाली, वो जो वाइट लाइट है उसकी याद दिलवाता है, इसलिए मैं अपने जार को वहाँ रखती हूँ। आप अपने मंदिर में भी रख सकते हैं या फिर अलग से कोई मनी ऑल्टर भी आप जो है वो बना सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो जैसे कि मैं पहले कह रही थी, इसे हमें बस ऐसे ही करना है, दिन रात इसके साथ खुश होना है, इसे कहना है कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे जीवन में इतनी खूबसूरत ऊर्जा को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप मेरी मदद कर रहे हैं, मैं अपने सपनों को भी साकार कर पा रही हूँ, और जो समाज में वो लोग हैं जो कि इतने शायद लकी नहीं है, मैं उनका भी भला कर पाऊँ, डोनेशंस भी कर पा रही हूँ। मतलब ऐसे भाव देने हैं इसे, ठीक है। तो हम थोड़ी देर से और करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन सब की तरफ ये ऊर्जा भेज रही हूँ, ये वाइट लाइट उनके जीवन में भी रोशनी भरे। थैंक यू माँ लक्ष्मी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये हमारा 50% काम हो गया है गाइज, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा आधा जो 50% बचा है। जैसे मैं पहले बात कर रही थी, फेथ, विश्वास की ताकत अगर इसके साथ आपने जोड़ दी, क्योंकि हमने इसे इंटेंशंस भी दी हैं, अब उस इंटेंशंस को खुराक देने का समय है। ये तो औषधियाँ डाली है ना हमने लेकिन एफर्मेशंस भी बोली, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था, प्रेयर्स भी की हैं। अब उन प्रेयर्स को जो खाद डाली जाएगी, जो ऊर्जा दी जाएगी, वो होगी विश्वास की। विश्वास क्या कि मैं कभी भी मेरे जीवन में पैसे की कमी आएगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाइट लाइट मेरे साथ है। इस विश्वास के साथ आपको खुद को भरना पड़ेगा। और मैं ये भी बता दूं, ये चुटकियों में नहीं होगा, कि चुटकियों में बिल्कुल भी नहीं होगा। किसी भी नई आदत को अपने जीवन में उतारने के लिए हमें कम से कम 21 दिन लगते हैं। विज्ञान जो है ना, इसीलिए मैं साइंस को भी हमेशा साथ लेकर चलती हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से साइंस का हमारे पर्सनालिटी को समझने में बहुत बड़ा योगदान है। तो साइंस के अनुसार किसी भी नए विचार को, किसी भी नई आदत को सीखने में कम से कम इस बॉडी को, इस माइंड को 21 दिन का समय लगता है। तो अब से लेकर आने वाले 21 दिनों तक आपको क्या कहना है कि ये ऊर्जा मेरे लिए काम कर रही है। माइंड कहेगा कि नहीं कर रही, हो सकता है कि चीज़ें मैनिफेस्ट ना हो, है ना, वो ब्लॉक होते हैं ना हमारे, हमें उन ब्लॉक्स को ही तो ओवरकम करना है। तो माइंड कहेगा कि नहीं, ऐसा तो कुछ हो नहीं रहा, बना भी लिया है। लेकिन आपको हर दिन, प्रतिदिन अपने आप से कहना है कि नहीं, ये वाइट ऊर्जा जो है मेरे लिए काम कर रही है, ये वाइट लाइट माँ लक्ष्मी की ऊर्जा मेरे लिए काम कर रही है, कर रही है। मैं इस ऊर्जा का स्वागत करती हूँ या करता हूँ। आप अपने हिसाब से देखिए, इसका स्वागत करना है आपको, इसको अपने विचार देने हैं कि जब मेरे पास ये धन होगा, मैं कैसे लोगों की भी सेवा करूंगी, मैं कैसे अपने सपनों को साकार करूंगी, ये जो मेरे परिवार वाले हैं जिनसे मेरा दिल का नाता जुड़ा हुआ है, मैं कैसे उनकी मदद कर सकती हूँ। ये सारे भाव, वो सारे थॉट्स आपको इसे देने हैं। जब भी आप इसको ऐसा करेंगे ना, आपको इसको थॉट्स देने हैं, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपके साथ एक सीक्रेट भी हालांकि वो अब सीक्रेट रहा नहीं है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत एक जापानीज राइटर हुए हैं, कैन होंडा उनका नाम है, कैन होंडा। उनकी एक किताब आई थी हैप्पी मनी।
इतनी मतलब अवेकनिंग थी इस किताब में भी। उन्होंने इस किताब में जिस टेक्निक का जिक्र किया था वो थी अरिगातो। अरिगातो एक जापानी भाषा में थैंक यू का एक शब्द है, जैसे हम थैंक यू बोलते हैं ना अंग्रेजी में, वैसे ही जो ये जापानी लोग होते हैं ये अरिगातो, अरिगातो माने धन्यवाद, ग्रेटफुल जब होते हैं हम। तो उनके अनुसार उन्होंने अपने जीवन में जिस ऊर्जा को, इस अबंडेंस की, वो बहुत बड़े मिलियनियर हैं बाय द वे, उन्होंने कैसे उस ऊर्जा को मैनिफेस्ट किया कि वो जब भी पैसे को खर्चते थे, माने आपने 10 रुपये खर्चे हैं, $10 खर्चे हैं, या $100 खर्चे हैं, या 1000 रुपये खर्चे हैं, वो जब भी आप उसे खर्चने के वो पैसे देने से पहले दूसरे शख्स को, दुकानदार को, आपको क्या कहना है? अरिगातो आउट। अरिगातो आउट माने जब मनी जो आपकी जा रही है उसके लिए आप धन्यवाद हैं। माने कि आप जो भी मनी दे रहे हैं आपकी तरफ से जा रही है ना, माने कि आप पहले से ही अबंडेंट हैं, आप इतने सक्षम हैं कि आप ये चीज़ खरीद सकें, है ना, कि आपके पास धन था इसीलिए आपने ये चीज़ खरीदी। मान लीजिए कि मैंने ये कैंडल होल्डर खरीदा है, मेरे पास पैसे हैं तभी मैंने खरीदा है ना। तो जो ऑलरेडी पैसा हमारे पास है और वो जब उससे हम कोई नई चीज़ खरीदते हैं तो उसका एक धन्यवाद, एक भाव जो है हमें प्रकट करना है कुदरत को कि हे कुदरत, हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया कि मेरे पास मैं इतना सक्षम था कि मैं ये चीज़ खरीद सका हूँ। तो आपको क्या कहना है? अरिगातो। अगर आपको अरिगातो कहने में तकलीफ़ होती है तो कोई बात नहीं, आप शुक्रिया या धन्यवाद भी कह सकते हैं हिंदी में। मुझे ये वर्ड पर्सनली बहुत पसंद है, मुझे बहुत क्यूट सा साउंड करता है तो मैं अरिगातो ही कहना पसंद करती हूँ। इसी तरीके से जब आपके पास धन आए, अरिगातो इन माने वो पैसा आ रहा है ना, तो अरिगातो इन जब पैसा आए, कहीं से पेमेंट आई है आपकी, आपको सैलरी मिली है, ये सोचने से पहले कि हाय ये सैलरी आ गई है, इसमें से इतने बिल चले जाएंगे, इसमें से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, ऐसे भाव नहीं देने, ऐसे भाव बिल्कुल भी नहीं देने हैं आपको। जितनी मनी आए उसका स्वागत कीजिए और कहिए कि बहुत बहुत शुक्रिया, और उसको भाव दीजिए कि मैं और भी ज़्यादा मनी को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और भी ज़्यादा मैं इस ऊर्जा का स्वागत करता हूँ। तब ये आप देखिएगा मेरी जान, ये किस तरीके से काम करेगा। और ये सिर्फ मैं कहने को नहीं कह रही हूँ, मेरी आंखों देखी सच्चाई है। ये काम मैजिक, ये मैजिक है, ये मैजिक है। जिसने अपने सबकॉन्शियस की पावर को समझ लिया। मैं क्यों अपनी रीडिंग्स में बार बार आपसे कहती हूँ वाइट लाइट के साथ जुड़िए, मैं क्यों कहती हूँ अपने सबकॉन्शियस पर काम कीजिए, मैं क्यों कहती हूँ एफर्मेशंस बोलिए। मैंने खुद देखा है अपने जीवन को बदलते हुए। ये मैजिक है, ये मैजिक है, अगर सही ढंग से किया जाए ये मैजिक है। और जब ये आप कहेंगे ना कि नाज मेरे लिए तो ये काम नहीं कर रहा, तो मेरे बच्चे ये आपके अंदर दिक्कत है, ये आपके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो बहुत ही पवित्र ऊर्जा के साथ बना हुआ है, इसमें दिक्कत हो ही नहीं सकती, ये तो मैजिक है। वो तो आपके खुद के सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हैं जो मैनिफेस्ट नहीं होने दे रहे हैं चीज़ों को। तो अपने सबकॉन्शियस पर भी साथ साथ काम कीजिए। एफर्मेशंस जादू हैं, ये जो मंत्र हैं हमारे पुराणों में वो जादू हैं, उनका अर्थ है कोई। एफर्मेशंस का भी कोई अर्थ है, वो ऐसे नहीं बोल दिए जाते। इतने यूट्यूब में वीडियोस भरी हैं, अपने आप से पूछिए कि आपने लास्ट टाइम एफर्मेशंस की वीडियो कब सुनी थी। अभी मैं पूछ लूँगी ना कि टैरो रीडिंग कब देखी थी, वो बता दोगे आप मुझे। अपने दिमाग को अच्छी चीज़ों पर इन्वेस्ट करें, अच्छी ऊर्जा में लगाएं, अच्छी मूवीज़ देखें, अच्छी बातें करें, अच्छी किताबें पढ़ें, बड़े बुजुर्गों की हिदायतों को सुनें, अपने संस्कारों के साथ जुड़ें। ये सब काम करोगे तो जो बुद्धि भ्रष्ट भी हुई है ना वो सही ट्रैक पर आ जाएगी। और फिर ये देखना ये चीज़ कैसे काम करेगी। आपको खुद मेहनत करनी होगी मेरी जान। ये तो मैंने सिर्फ ऊर्जा शेयर की है, जादू तो आपके खुद के हाथों में है, अपने विचारों में है आपके। ठीक है, तो मेरे ख्याल से मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन आपको किया है। लेकिन फिर भी अगर आपके मन में कोई भी दुविधा हो, कोई भी आपको लगे कि सवाल पूछना है तो मुझसे ज़रूर पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे पास 2 मनी जार 2 मनी जार हैं अब मेरे पास, तो मैं तो बहुत खुश हूँ गाइज। आप भी बनाइए और मेरे साथ जो आपका एक्सपीरियंस रहा है उसे शेयर कीजिए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बाय बाय।